हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मयादि बोधक वाले वाक्य बताने वाला हूं। तो जिनमें हम आज आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही विस्तृत तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से। आप प्रारंभ से अंत तक मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, जिनमें आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से कि एक्टिव टू पेसिव कैसे बदलते हैं मैं अब आपको बताने वाला हूं। पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो विस्मयादि बोधक वाक्य में कि हमेशा सुख या दुख के भाव को अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। तो अब देखिए बोर्ड की ओर, उसमें आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि कहां पर कैसे बदलते हैं। मैं आपको स्पष्ट तरीके से एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस कैसे बदलते हैं, उसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हा, हुर्रे या हुर्रा, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसका होता है पेसिव वॉइस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राइट। अलाश, एलेक, वो, ओ, जब ये शब्द एक्टिव वॉइस में आए तो इसको कैसे बोलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद शॉरो। गुड हेवंस, गुड गॉड, ओ गुड ग्रेशियस, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हे, हला, लो, हार्क, हश, हिस, इसका बोलेंगे कॉल द अटेंशन एंड एक्सक्लेम्ड। 5. Stuff, tut, fish, exclaimed with a strong feeling of disapproval. Bravo, well done, hell, इसको बोलेंगे exclaimed with a feeling of approval। तो ये जो है एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएगा और दूसरा है ये पेसिव वॉइस के अंतर्गत आएगा, राइट। अब देखिए मैं इसको हिंदी में बताने वाला हूं। जब हा, हुर्रे, हुर्रा या हुर्रे, राइट, वाह वाह, तो इसका मतलब होता है कि खुशी जाहिर करना, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि हुर्रा, इंडिया वॉन दिस मैच, वाह वाह, भारत यह मैच जीत गया। अब देखिए अलाश, अलेक, वो, ओ, ये दुख की भाव को व्यक्त करता है, जिसको हम पेसिव वॉइस में एक्सक्लेम विद सॉरो के नाम से सॉरो की तरह से हम बदल सकते हैं। गुड हेवंस, शानदार। गुड गॉड, ओ गो, गुड ग्रेशियस, ये सरप्राइज अर्थात आश्चर्य बोधक को व्यक्त करता है, राइट। है, हेला, लो, हार्क, हस, हिज, अगर इस प्रकार के वाक्य आए तो कहने का मतलब है कि आपके ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। 5. Stuff, tut, fish, इसका मतलब होता है कि आपकी निंदा की भाव को व्यक्त कर रहा है। जब भी हम किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं तो इसमें 5. Stuff, tut, fish, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका पेसिव वॉइस में होगा एक्सक्लेम्ड विद ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल। ब्रेवो, वेल डन, हेल, वाह वाह, आगे बढ़ो, शाबाश, बहुत सुंदर, तो इसका होगा एक्सक्लेम्ड विद फीलिंग ऑफ अप्रूवल, राइट। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस इसको हम कैसे बदलेंगे, मैं आपको अब सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्टिव टू पेसिव हम कैसे बदलेंगे, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप ध्यानपूर्वक अब बोर्ड की ओर देखिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब देखिए इसका वास्तव में इसमें वाटर या हाउ से शुरू होता है, राइट। अब देखिए यदि आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनमें, अब देखिए फार्मूला, दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, जितने भी कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन है या फिर एनुअल बच्चों का एग्जामिनेशन है, आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। हाउ या वाटर से शुरू होने वाले शब्द, अब देखिए हाउ या ऑब्लिक वाटर प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हम देखिए यहां पर यदि इसमें ऑब्जेक्ट यदि प्रेजेंट है तो आपका इस तरह से बनेगा, और यदि यहां पर ऑब्जेक्ट यदि एब्सेंट है तो इस तरह से वाक्य बनेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल में बहुत अच्छी वाक्य और सेंटेंस और एग्जाम्पल देकर बताऊंगा मैं आपको। हाउ वाटर प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला है, राइट। पेसिव वॉइस का फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वेरी प्लस पेसिव वॉइस, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा आपको।
हाउ नाइसली सी कंप्लीटेड इट। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और यहां पर भी देखिए हाउ नाइसली, हाउ एक क्वेश्चन मार्क हो गया, हाउ क्वेश्चन मार्क, हाउ नाइसली, हाउ क्वेश्चन मार्क करने का तात्पर्य आश्चर्य हो जाते हैं, हाउ नाइसली सी कंप्लीटेड इट। ओके, यहां पर एक ऑब्जेक्ट हो गया, हाउ मैग्निफिसेंटली ए बिजनेसमैन एक्सटेंडेड हिज बिजनेस। अब यहां पर हिज बिजनेस, अब देखिए आप, यहां पर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट अ ब्यूटीफुली द क्रिकेटर शॉट द बॉल। अब यहां पर देखिए द बॉल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में आए तो ध्यान रखिएगा, आप इस फार्मूला का उपयोग कीजिएगा आप, राइट। इसके बाद फिर मैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हम। अब देखिए हाउ नाइसली सी कंप्लीटेड इट, हम इसको कैसे बदलेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल इसमें कैसे बदलेंगे। इट क्या बोलेंगे हम, यहां पर आएगा इट वॉज कंप्लीटेड, क्या बोलेंगे, इट वॉज कंप्लीटेड वेरी नाइसली, करेक्ट। अब देखिए फिर से बोल रहा हूं कि इट वॉज कंप्लीटेड वेरी नाइसली, दिस इज करेक्ट। हाउ मैग्निफिसेंटली अ बिजनेसमैन एक्सटेंडेड हिज बिजनेस, सेम टू सेम अनुवाद का आपका बदलेंगे हम। हिज बिजनेस क्या बोलेंगे, हिज बिजनेस वॉज एक्सटेंडेड वेरी मैग्निफिसेंटली, राइट। अब देखिए मैग्निफिसेंटली फिर से बोल रहा हूं, हिज बिजनेस वॉज एक्सटेंडेड वेरी मैग्निफिसेंटली, दिस इज करेक्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल द क्रिकेटर शॉट द बॉल, फिर से बोलेंगे द बॉल, क्या बोलेंगे, द बॉल वॉज शॉट वेरी ब्यूटीफुली। अब ये बदल गया आपका। तो इस प्रकार को ध्यान रखिएगा, अगर आपके सेंटेंस में अंत में अगर ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप ये फार्मूला का उपयोग कीजिएगा, आपको पूर्ण अंक मिलेगा आपको। अब ध्यान से देखिएगा दूसरी ओर, यहां पर देखिए मैं आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सभी में ऑब्जेक्ट है आपका, ये सभी में टोटल जितने भी हैं सब में ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिए आप यहां पर अलास सी सिंड, ये हमारा वर्ब है, क्या है हमारा, एक वर्ब है। हाउ ग्रेसफुली सी टॉक्ड, ये हमारा वर्ब है। अब देखिए हाउ ग्रीन द ताजीज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइट, ये भी। और ब्रेवो यूर स्किल कैन नॉट बी सरपास्ड, ये भी हमारा वर्ब है, राइट। तो इसको आप इस फार्मूला के अंदर रखिएगा। अब मैं यहां पर लिख दिया हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज अब्सेंट, यदि आपका ऑब्जेक्ट इस प्रकार के सेंटेंस में ना रहे तो अगर खाली वर्ब प्रेजेंट रहे तो आपको ये फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। इट वॉज फेल्ट ऑब्लिक एक्सपीरियंस्ड ऑब्लिक एक्सक्लेम्ड विथ सारो वंडर जॉय सरप्राइज अप्रूवल। ये सेंटेंस की कंडीशन को देखकर आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बदलेंगे। अलास सी सिंड, अब यहां दुख की बात हो रही है तो हम कैसे बदलेंगे, देखिए आप। तो देखिए अलास सी सिंड, मैंने बोला ये आपका वर्ब है। अब हम इसको कैसे बदल रहे हैं। इट वाज, क्या बोलेंगे, इट वाज एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, जितने भी हैं इनमें हम किसका उपयोग करेंगे, हम दैट का उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वर्ब है। देखिए आप सिंड है, टॉक्ड है, ईज है और सरपास्ड है। इस प्रकार के अगर वाक्य आपके सेंटेंस में आए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वॉइस बदलने के लिए आए तो हमेशा इसमें दैट का उपयोग कीजिएगा, राइट। कैसे बोलेंगे, इट वॉज एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट सी सिंड, बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखिएगा हाउ ग्रेसफुली सी टॉक्ड, क्या बोला मैं, हाउ ग्रेसफुली सी टॉक्ड। अब इसको कैसे बोलेंगे हम, इट वॉज एक्सपीरियंस्ड, क्या बोलेंगे हम, इट वॉज एक्सपीरियंस्ड विथ अप्रूवल, इट वॉज एक्सपीरियंस्ड विथ अप्रूवल ऑफ फीलिंग, क्या बोलेंगे, इट वॉज एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि यहां पर ग्रेसफुली मतलब होता है सुंदर। अगर आप किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए आप बोल रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ग्रेसफुली मतलब होता है बहुत अच्छा, राइट। तो हम किसका उपयोग करेंगे, इट वॉज एक्सपीरियंस्ड विथ फीलिंग ऑफ अप्रूवल दैट, किसका उपयोग करेंगे, दैट शी टॉक्ड वेरी ग्रेसफुली, दिस इज करेक्ट, ओके, राइट। अब देखिए हाउ ग्रैंड द ताज इज, क्या बोलेंगे, हाउ ग्रैंड द ताज इज, हाउ ग्रैंड द ताज इज। अब इसको कैसे बदलेंगे आप देखिए,
इट वॉज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, क्योंकि यहां पर हाउ ग्रेंड, जब हम किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, हाउ ग्रेंड, तो हम किसका उपयोग करेंगे? सरप्राइज। इट वॉज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द ताज इज वेरी ग्रैंड, राइट? दिस इज करेक्ट. Once again, it was exclaimed with surprise that the Taj is very grand. This is correct. Okay. अब देखिए ब्रेवो, ब्रेवो योर स्किल कैन नॉट बी सरपास्ड. ओके, अब हम इसको कैसे बदलेंगे? अब देखिए ब्रावो योर स्किल कैन नॉट बी सरपास्ड. इट वॉज exclaimed with approval, it was exclaimed with approval that, क्या बोलेंगे? It was exclaimed, क्या बोलेंगे? It was exclaimed with approval that your skill cannot be surpassed. बिल्कुल करेक्ट है. तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप इसको अच्छी तरह से बनाइएगा. बहुत ही इजी है, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया हूं. होपफुली देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, राइट? तो अब मैं इसको लिखने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा. मैं लिख करके आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा आपको. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक बार मैं आपको आपके लिए मैं और रिवाइज कर रहा हूं. तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ये फार्मूला का उपयोग कीजिएगा. देखिए आप, हाउ नाइसली शी कंप्लीटेड इट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. इट वॉज कंप्लीटेड, क्या बोला? इट वॉज कंप्लीटेड वेरी नाइसली. दिस इज करेक्ट. हाउ मैग्निफिसेंटली अ बिजनेसमैन एक्सटेंडेड हिज बिजनेस, फिर क्या बोले हैं? हिज बिजनेस वॉज एक्सटेंडेड वेरी मैग्निफिसेंटली. दिस इज करेक्ट. What a beautifully the cricketer shot the ball was shot very beautifully. This is correct. अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्ट आए तो ये फार्मूला का उपयोग कीजिएगा. लेकिन आपका यदि इस प्रकार के अगर सेंटेंस आए आपके एग्जामिनेशन में तो ये फार्मूला का उपयोग कीजिएगा. यदि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट अब्सेंट रहे ना रहे तो ये फार्मूला का उपयोग कीजिएगा. जैसे मैंने बदला है अभी. इट वॉज फेल्ट, एक्सपीरियंस, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, वंडर, जॉय, सरप्राइज, अप्रूवल. ये आपके वाक्य के कंडीशन के अनुसार आप इसको रखिएगा. मैं आपको इसके पहले बता दिया हूं कहां पर कैसे करना रखना है इसको. होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अलास सी सेंड, मैं आपको वर्बली बताया था, अब मैं इसको लिख दिया हूं. इट वॉज एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट सी सेंड. दिस इज करेक्ट. हाउ ग्रेसफुली सी टॉक्ड, मैंने बदला. इट वॉज, क्या बोला? देखिए इट वाज, इसके अनुसार आपको सेंटेंस के अनुसार आपको बदलना है, क्योंकि अलास मतलब दुख होता है. ग्रेसफुली क्या होता है? बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे, राइट? हाउ ग्रैंड, आश्चर्यचकित हो जाने वाली बात को बोलते हैं हाउ ग्रैंड, राइट? ब्रेवो, आगे की ओर बढ़ो, राइट? इस प्रकार के हम वाक्य को अपने दिमाग में रखना है, तभी आप इसको बदल पाएंगे. इट इज वेरी इजी फॉर यू, बशर्ते आपको कंटिन्यूएशन में इसको प्रैक्टिस करना है आपको, राइट? तो अलास सी सेंड, इट वॉज एक्सक्लेम्ड, देखिए आप, इट वॉज एक्सक्लेम्ड विथ सारो, राइट? दैट सी सेंड. अलास मतलब दुख होता है. अगर दुख की भाव हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? शारो. हाउ ग्रेसफुली, ग्रेसफुली होता है बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर. हाउ ग्रेसफुली सी टॉक्ड, कितना सुंदर वह बात की. इट वॉज एक्सपीरियंस्ड विथ अ फीलिंग ऑफ अप्रूवल, बड़ी सुंदरता की, बड़े अच्छी हम उसकी तारीफ करते हैं. तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? अप्रूवल. इट वॉज एक्सपीरियंस्ड विथ अ फीलिंग ऑफ अप्रूवल दैट ही टॉक्ड वेरी ग्रेसफुली. हाउ ग्रैंड द ताज इज, कितना सुंदर है ताज. लोग ताज को देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं. तो हम बोलेंगे इट वॉज एक्सक्लेम्ड, यहां पर लिखा है इट वॉज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द ताज इज वेरी ग्रैंड. दिस इज करेक्ट. इनमें अगर वर्ब रहे तो आप किसका उपयोग करेंगे? दैट का उपयोग करना जरूरी है. ब्रावो, योर स्किल कैन नॉट बी सरपास्ड, हम कैसे बोलेंगे? इट वॉज एक्सक्लेम्ड, यहां पर देखिए इट वॉज एक्सक्लेम्ड विथ अ फीलिंग ऑफ अप्रूवल, ये भी एक तारीफ है, तारीफ करने योग्य है. दैट योर स्किल कैन नॉट बी सरपास्ड. दिस इज करेक्ट. होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो मैं आपको
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और आज मैं बताया आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक्टिव टू पेसिव बदलने का तरीका। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, राइट। यदि हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बताने का तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होपफुली देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।